एक बार फिर सोच ले बेटा, अगर काल को पता चल गया तो। दादू, अगर वो काल है तो हर औरत काली का रूप है दादू। वक्त खुद बदलता है पर हालात नहीं, उन्हें हमें बदलना पड़ता है और हम वही बदलने जा रहे हैं। और आप ही ने हमें सिखाया है ना दादू कि हमारा अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना सबसे बड़ा बदला होगा। बस हमें वही बदला लेना है। राजा ने जो अन्याय हमारे साथ किया वो हम आमेर कोर्ट की किसी भी औरत के साथ नहीं होने देंगे, किसी भी औरत के साथ नहीं। और जोर से। सफेद घोड़ा 2 कदम आगे। कितनी भी चालें चल लीजिए, खेल खत्म तो मैं ही करूंगा। आपने तो जेल में भी घर बना लिया है। अच्छा है, बाकी की उम्र जहां कटनी है वो जगह पसंद तो आनी ही चाहिए। हमने तो जेल को अपना घर बना दिया, लेकिन तुमने तो अपने घर को जेल बना दी। सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई। मैंने गलती की थी और उस गलती की सजा देना उसका अधिकार था। बेवकूफ। पढ़ सकते हैं या मैं पढ़कर सुनाऊं? जी। पढ़ना आता है या मैं पढ़कर सुनाऊं? क्या हुआ? रानी चुनाव में खड़ी हो रही है ये सुनकर दिल बैठ गया। अभी से ये हाल है तो जब रानी चुनाव जीत जाएगी तब तो सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा, है ना? अब आमेर कोर्ट उसके असली वारिस को मिलेगा। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो रानी, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, राजा हमारे साथ नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि हमें रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है। हमें ना ही तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही सहारा। सही कहा तुमने, ना तो हम तुम्हें यहाँ साथ देने आए ना ही तुम्हारा सहारा बनने। हम सिर्फ साथ चलने आए रानी। चुनाव का सफर काफी लंबा होता है रानी, अकेली चलोगी तो थक जाओगे। दुश्मन काफी बना लिए, अपने दोस्तों को पीछे मत छोड़ो। जीतेगी भाई जीतेगी, रानी गायत्री जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, रानी गायत्री जीतेगी। ये वक्त हंसने में निकाल दिया तो बाकी की जिंदगी रोते हुए निकालनी पड़ेगी। हाँ, और रानी चुनाव जीत जाएगी, हम यहाँ चक्की पीसते रह जाएंगे। महाराज, अगर आपको बहू तक पहुंचना है तो सास को सीढ़ी बनानी पड़ेगी। अंबिका की कमजोरी है राजा और राजा की कमजोरी है रानी। आप अंबिका को हमारे पास ले आइए, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। महाराज काल से नहीं मिलना चाहती बड़ी रानी माँ,
आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? हमने तो सुना था कि गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए कहीं भी जा सकती है। महाराज काल ने हमें आपकी बहू और आपके बेटे को रास्ते से हटाने की जिम्मेवारी दी है। पर आप तो जानती हैं हमारा दिल कितना बड़ा है। सोचा आपके बेटे को जिंदा रहने का एक मौका और दिलवा दें, इसीलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। चलिए। आप राजा को कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हम तुम्हें सिर्फ एक सास का फर्ज निभाने को कह रहे हैं। बहू के पर कतरना एक सास का फर्ज होता है। तुम रानी के खिलाफ चुनाव में खड़ी रहोगी और उसके पर कतरोगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। रानी मेरी बहू नहीं, बेटी है। दुनिया में तुम पहली ऐसी माँ होगी जो अपने बहू के लिए अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई है। आप राजा को कुछ नहीं करेंगे। कर भी सकता हूं। वैसे राजा को मारने के बाद रानी विधवा हो जाएगी और हम ये देख नहीं सकते। आखिर वो हमारी बहू है, इसलिए सोचते हैं कि राजा के साथ साथ रानी को भी मार डालें। सच बात तो ये है कि आप अपने बेटे की जान या अपनी बहू की आन दोनों में से एक बचा सकती हैं। बेहतर होगा कि आप इन कागजों पर अंगूठा लगा दें और चुनाव में खड़ी हो जाएं। कि सास बहू हमारे खिलाफ खड़ी थी, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हम फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस रास्ते पर हम कदम रखने वाले हैं वो रास्ता एकदम अनजान है। पता नहीं कब कौन सा मोड़ आ जाए, पर आज पहली बार हमें लग रहा है कि हर मोड़ पर हम आप दोनों को पाएंगे। हम जानते हैं आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होगा। दादू बहुत हो गया, कितना खाऊंगा? खुश रह, जीती रह। नाश्ता तो कर ले। नहीं दादू, बहुत देर हो गई है, बाद में करेंगे। खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, नाश्ता कर। दादू बधाई हो रानी, बधाई हो। अरे गीता बहन, किस बात की बधाई? अभी तो सिर्फ इतने उम्मीदवारी का पर्चा डाला है, चुनाव थोड़ी जीती है। चुनाव? अरे नहीं, हम तो इसे इसकी पहली करवा चौथ की बधाई देने आए हैं। शुक्रिया चाची जी। दादू हमें बहुत देर हो गई, हम चलते हैं। दादू हम भी चलते। अच्छा बहन जी, हम भी चलते हैं। अनजाने में ही सही, रानी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। दुर्गा माँ, कहीं ये आपका इशारा तो नहीं कि अब भी मेरी बच्ची की जिंदगी में प्यार लौट सकता है? ये लीजिए। जुम्मन,
जाओ और सबको बता दो कि आमेरकोट के दिन फिरने वाले हैं। इस बार चुनाव में आमेरकोट की असली वारिस मेरी रानी खड़ी हो रही है। जी राजा बाबू। और सुनिए, ये भी लेते जाइए, सब में बांट दीजिएगा। जी। ये क्या कर रहे हो डवी? उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो? डवी, वो तुम्हारा बीता हुआ कल है, तुम्हारा आज, तुम्हारा आने वाला कल हम है। हम तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? उस रात ने मेरी जिंदगी भले ही बदल दी हो, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदल सकती। उस रात जो हुआ वो एक गलती थी, और गलती भुलाई जाती है, दोहराई नहीं जाती। रानी, मैं सिर्फ रानी का राजा था, हूं और हमेशा रहूंगा। रवि, तुम रवि, आज तक इस राजघराने की बहुएं घर में ही रहती थी। आज पहली बार बहू चौखट लांग रही है, तो ख्याल रहे उसकी गर्दन झुकने न पाए। उसके चुनाव का ऐसा प्रचार किया जाए कि अमीरकोट के बच्चे बच्चे की जबान पर सिर्फ हमारी बहू का नाम हो और किसी का नहीं। ये लीजिए, काम पूरा हो। अब कौन सी नई चाल चल रही है बड़ी रानी माँ? कल तक तो आप रानी को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और आज रानी को जिताने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। आपको गलतफहमी हुई है राजा। हम अपनी बहू का साथ दे रहे हैं, उनकी बहू का नहीं। मतलब ये कि कलयुग के इस राम की दुविधा ये होगी कि सीता का साथ दें या कौशल्या का। हमने बिसात पर नया मोहरा उतार कर खेल ही बदल दिया राजा। चाहे माँ जीते या बीवी, बेटे की तो हार ही होनी है। बोलिए, अब क्या करेंगे? बेटे का फर्ज निभाएंगे या पति का? तू परेशान मत हो डियर। वैसे भी रानी अंबिका आज तक अपने पति के खिलाफ तो खड़ी हो नहीं पाई। तेरे खिलाफ चुनाव में क्या? आज तो तुमने माँ के लिए ऐसी बात कह दी, दोबारा मत कहना। किसी को गिरा कर अपना कद ऊंचा नहीं किया जाता। अगर ऊंचाई छूनी है तो साथ चलना पड़ता है, और हम अपनी जीत के लिए माँ के सम्मान को नहीं झुकने दे सकते। आज करवा चौथ है। आज के दिन हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना लिए व्रत रखती है, पर मेरे पति ने जो किया, क्या उसके बाद मुझे उनके लिए व्रत रखना चाहिए? एक पत्नी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आपके सामने एक पत्नी नहीं, परंपरा खड़ी है। इस पत्नी का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है माँ, लेकिन इस परंपरा को मैं नहीं टूटने दूंगी। मैं आपसे अपने पति की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ। माँ, तू रानी के खिलाफ काल का साथ दे रही है।
तू किसका साथ दे रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि लंका में रह के भी विभीषण राम और धर्म के साथ थे, और मंथरा अयोध्या में रहकर भी राम और धर्म के विरुद्ध थी। अच्छाई का साथ देने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं उसके प्रचार के लिए निकल पड़ूं। मैं जहां हूं, जैसी हूं, वहीं से सच का साथ दूंगी। और मैं ये सब क्यों कर रही हूं, ये प्रश्न करने का अधिकार ना अब तो मेरे बेटे के पास है और ना ही रानी के पति के पास। थैंक यू माँ। आज तूने ये कहकर मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। अब मैं रानी से कितनी भी दूर हूं, पूरे मन से उसका साथ दे सकता हूं। आज हमें सबके सामने स्पीच देनी है, हम ये कैसे करेंगे? कम ऑन रानी, तुम कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आई हो, तो आज इतनी नर्वस क्यों? वो कॉलेज था, ये जिंदगी। तो क्या हुआ? आई नो यू कैन डू इट। आई मीन वी ऑल नो यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। या बैक टू वर्क। तुम्हारा धन्यवाद। प्यार हमेशा हौसला देता है, जब साथ होता है तब उम्मीद बन के, जब साथ नहीं होता तब याद बन के। ये लोग तो चुनाव में ही बेईमानी कर रहे हैं, रिश्वत दे के वोट ले रहे हैं। कर भी कर सकते हैं। चाची, लाइए हमें दे दीजिए, हम घर तक पहुंचा देते हैं। नहीं बेटा ठीक है, रहने दो। चाची, चली जाऊंगी बेटा। हम राजनीति में सेवा करने आए हैं, तो सेवा करने दीजिए ना। लाइए। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। आज रानी ने साबित कर दिया कि उसकी रगों में राणा जी और रानी गायत्री देवी का ही खून है। उन्होंने भी गरीबों को बाढ़ से बचाने के लिए बोरियां उठाई थी, और आज रानी गरीबों का बोझ उठा रही है।
अरे बेटा, क्या ये सच है? तुम राणा जी और रानी गायत्री की बेटी हो? अरे हाँ हाँ काकी, और नहीं तो क्या, रानी राणा जी और रानी गायत्री देवी की ही बेटी है। अरे सुन लो